नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 9 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत। उस सिद्धांत को हमने जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आकारात्मक यानी कि टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, दूसरा था संरचनात्मक संरचना, गत्यात्मक संरचना, जिसे इंग्लिश में क्या कहा था हमने, डायनेमिक स्ट्रक्चर, और तीसरा था मनोलैंगिक विकास। तो जो तीसरा पार्ट था वह एक अलग से सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास। तो उसी सिद्धांत को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, इसका प्रवर्तन किन्होंने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया। ओबियसली बात है, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है और उसी का तो एक पार्ट है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो इसका प्रवर्तन सिगमंड फ्राइड ने किया। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक का विकास काम प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। कल भी हमने वीडियो में देखा था कि काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्राइड ने एक शब्द दिया है जिसे लिबिडो कहा है उन्होंने, ठीक है। तो काम प्रवृत्ति से प्रभावित होगा बच्चे का विकास। उनके अनुसार यह काम प्रवृत्ति अर्थात लिबिडो जन्मजात होती है। कल भी देखा था हमने कि लिबिडो जो है जन्मजात होती है और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इसका जो है दमन नहीं करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं फैक्ट कि सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। अब वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो जस्ट आगे देखेंगे हम। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग कामुकता क्षेत्र के माध्यम से लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करेगा, ठीक है। बच्चा जो है या व्यक्ति जो है हर स्टेज में, हर अवस्था में अलग अलग लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करेगा अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से। अभी देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। ये 5 अवस्थाएं हैं। पहली है मुखीय अवस्था। मुखीय अवस्था, इस अवस्था की समयावधि क्या होती है? टाइम पीरियड होगा इसका जन्म से लेकर 18 माह तक, अर्थात जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। तो 1.5 वर्ष तक जो है बच्चा मुख से जो है लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इसमें कामुकता क्षेत्र क्या हुआ? मुख। अवस्था के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कामुकता क्षेत्र क्या होगा? मुख। इस अवस्था में बच्चा मुख के द्वारा लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। बच्चे को कुछ भी दे दो, हम सब देखते हैं कि 1-1.5 वर्ष का बच्चा जो है उससे चाहे कुछ भी पकड़ा दो, खिलौना पकड़ा दो, कोई कपड़ा पकड़ा दो, कुछ भी दे दो, वह मुंह में डालता है हर चीज़ को। क्यों? क्योंकि वह जो है आनंदानुभूति लेता है मुख से, ठीक है। तो मुख के द्वारा बच्चा जो है लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। एक चीज़ और, मुखी अवस्था के दौरान अगर उसे आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक लैंगिक संतुष्टि प्राप्त होती है तो व्यक्ति जो है बड़ा होकर अधिक बातूनी व्यक्ति होगा, धूम्रपान करेगा। यानी कि जब उसे मुखी अवस्था में आवश्यकता से कम या ज़्यादा लैंगिक संतुष्टि प्राप्त हुई है यदि, तो व्यक्ति बड़ा होकर जो है जब वयस्क होगा तब भी जो है वो मुख से ही लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करेगा। वह जो है सिगरेट वगैरह पिएगा, धूम्रपान करेगा, ठीक है, ज़्यादा बातें करेगा। तो ये सब मुंह से ही तो हो रही है। तो जो चीज़ें आवश्यकता से कम या ज़्यादा हुई थी मुखी अवस्था में, उन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट करेगा। कब? जब वह बड़ा होगा, ठीक है। यह थी मुखी अवस्था जिसकी समय सीमा थी जन्म से लेकर 18 माह अर्थात 1.5 वर्ष तक। फिर है गुदीय अवस्था, ठीक है। इसकी समय सीमा है 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक, यानी कि 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक बच्चा जो है गुदीय अवस्था में होता है। इसमें कामुकता क्षेत्र क्या होगा? गुदा। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा जो है गुदा के द्वारा लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। बच्चा जो है मलमूत्र विसर्जन में आनंदानुभूति करेगा। बार बार बच्चा जो है मलमूत्र विसर्जन के लिए जाएगा क्योंकि उसे इस क्रिया के द्वारा आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यह है गुदीय अवस्था। अगर बच्चे को इस अवस्था में आवश्यकता से कम या ज़्यादा लैंगिक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो बच्चा जो है बड़ा होकर जो है बच्चा धारणात्मक जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है, ठीक है। तो हर चीज़ लिमिट से होनी चाहिए, लैंगिक संतुष्टि भी। फिर अगली अवस्था है लैंगिक अवस्था, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक।
इसमें जो है कामुकता क्षेत्र क्या होता है, जननेंद्रिया, जननेंद्रिया रहती है। और इसी अवस्था की विशेषता है, कल हमने चर्चा की थी ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि की, ठीक है। तो इसी अवस्था में बच्चे में जो है ओडिपस ग्रंथि किन में, लड़कों में, और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में विकसित होगी। और ओडिपस ग्रंथि के विकसित होने के कारण जो है बच्चा जो है अपनी माता से प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है विकसित होने के कारण लड़कियां जो है अपने पिता से प्रेम करती है। लैंगिक अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, यह हमने देखा, ठीक है। और अगर लैंगिक अवस्था ये जो है, इसमें अगर व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम लैंगिक संतुष्टि प्राप्त होती है, तो जो है बच्चा जो है वह बड़ा होकर उसे जो है लैंगिक रोगों से ग्रस्त होना पड़ता है। अर्थात अगर व्यक्ति को लैंगिक अवस्था के दौरान लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वह व्यक्ति बड़ा होकर लैंगिक रोगों से ग्रस्त होता है, ठीक है। अगली अवस्था है चौथी अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या अदृश्य अवस्था, लेटेंसी स्टेज। इस अवस्था की समय सीमा है, अवधि है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बच्चे में जो है जो काम प्रवृत्ति है वह होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, अर्थात वह प्रसुप्त होती है, अदृश्य, दिखती नहीं है, ठीक है। लेकिन इस काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण, यानी कि ये जो काम प्रवृत्ति है, ये जो एनर्जी है बच्चे की, वो डाइवर्ट हो जाती है क्रिएटिव चीज़ों में। जैसे बच्चा बहुत खेलेगा कूदेगा, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें करेगा। तो गौर कीजिए कि 6 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को हमने देखा था उत्पाती अवस्था, ठीक है। विद्यालय में जाएगा बच्चा, खेल खेलेगा बहुत सारे। तो ये जो बच्चे की काम प्रवृत्ति है, इसका मार्गांतरीकरण ये डाइवर्ट किस में हुई, रचनात्मक प्रवृत्तियों में, रचनात्मक कार्यों में। बच्चा जो है खेलने कूदने में उस एनर्जी को वेस्ट व्यय करेगा, ठीक है। अंतिम जो है अवस्था है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की, जननेंद्रिय अवस्था। यह अवधि, इसकी समय सीमा क्या है, 12 वर्ष प्लस, अर्थात 12 वर्ष के बाद में जननेंद्रिय अवस्था में प्रवेश करता है बच्चा। और कामुकता क्षेत्र क्या होता है, जननेंद्रिया। लैंगिक अवस्था में भी कामुकता क्षेत्र क्या था, जननेंद्रिया, जिसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हुआ था। और जननेंद्रिय अवस्था में भी जो है कामुकता क्षेत्र क्या है, जननेंद्रिया। इस अवस्था में जो है व्यक्ति जननेंद्रियों का प्रयोग संतान उत्पत्ति हेतु करता है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस वीडियो में हमने समझा सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में, कि उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, उनकी समयावधि क्या क्या है, कामुकता क्षेत्र क्या क्या होता है, और उस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।